नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जहां से एमपी पटवारी की एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा की भारत में सबसे पहली बैठक कब होती है। तो याद रखना है 13 मई सन 1952 को राज्यसभा की सबसे पहली बैठक भारत में होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है कि जो राज्यसभा की पहली बैठक है ये 13 मई 1952 में होती है। उसके बाद दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, वो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो ये बात भी आपको इंपोर्टेंट याद रखनी है। अगला, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राज्यसभा से एक और कि जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा में पहली महिला महासचिव कौन बनी थी। तो याद रखना है जो वी एस रमा देवी है, वी एस रमा देवी राज्यसभा की पहली महिला महासचिव बनाई गई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं कुछ उम्मीदवारों की यहाँ पर आपको उम्र बताता हूँ कि कितनी आयु उनको होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। तो सबसे पहले अपन ने यहाँ से पूछा लोकसभा की, तो याद रखना है जो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की जो उम्र है ये 25 वर्ष होनी चाहिए। फिर आपसे पूछे कि राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। फिर आपसे पूछे कि जो राष्ट्रपति है, इस राष्ट्रपति के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति की उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। फिर आपसे पूछे कि राज्यपाल की उम्र कितनी होनी चाहिए, तो राज्यपाल बनने के लिए जो उम्र है ये आपकी ये भी 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। और वहीं अगर पूछे कि जो ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। तो ये सारी उम्र मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन में पूछा है लोकसभा की, तो लोकसभा की उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों याद रखना है कि सबसे कम उम्र में जो प्रधानमंत्री बने थे वो थे आपके राजीव गांधी। तो भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी थे। और अगर आपसे पूछे कि जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ सकता है। अगला, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो याद रखना है वो थे आपके मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम बात करें संसदीय शासन प्रणाली की, तो जो संसदीय शासन प्रणाली ये कहाँ से ली गई, तो ये सबसे पहले ब्रिटेन से ली गई और इसका विकास जो है ये ब्रिटेन में हुआ। फिर यहाँ पर एक शब्द आया संसद। तो आपसे पूछेगा कि जो संसद है इसमें कितने, संसद में कितने जो सदस्य या संसद के कितने अंग है। तो संसद के टोटल 3 अंग होते हैं। एक तो लोकसभा हो गई, एक आपकी राज्यसभा हो गई और एक आपका राष्ट्रपति हो गया। तो संसद के कितने अंग है, तो संसद के आपके टोटल 3 अंग है। फिर आपसे पूछे कि संसद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया। अगला क्वेश्चन, राजनीति में शून्यकाल शब्द का क्या अर्थ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राजनीति है, इस राजनीति में शून्यकाल का अर्थ क्या है। तो दोस्तों जब संसद में बैठक चल रही होती है, तो संसद में जब बैठक चल रही होती है तो एक समय आता है शून्यकाल का, और शून्यकाल के समय में क्या होता है, तो जो प्रश्न उत्तर होते हैं ये प्रश्न उत्तर का काल माना गया शून्यकाल। तो ये इंपोर्टेंट आपको याद रखना है कि शून्यकाल में क्या करते हैं, तो प्रश्न उत्तर करते हैं। अगला, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि भारत में जितना भी लेखा जोखा होता है उसका जो यहाँ पर बायोडाटा रखता है वो कौन रखता है, तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रखता है। फिर आपसे पूछे कि इसका जो वर्णन है ये संविधान के कौन से आर्टिकल में है, तो याद रखना है संविधान का 148 यानी 148 जो आर्टिकल है इसमें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया। फिर आपसे पूछे कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन है जो भारत के न्यायाधीश भी बने और राष्ट्रपति भी बने। तो दोस्तों याद रखना है जो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह है, ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब के बारे में सबसे इंपोर्टेंट बात तो ये याद रखना है कि ये भारत के न्यायाधीश भी रहे, ये मध्य प्रदेश के न्यायाधीश भी रहे और ये भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो ये 3 चीजें इनके बारे में याद रखना है। भारत के न्यायाधीश, मध्य प्रदेश के न्यायाधीश और राष्ट्रपति, ये तीनों काम कर चुके हैं। ठीक है।
अगला, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो दोस्तों अगर हम बात करें जो राज्यपाल है, इस राज्यपाल की नियुक्ति और त्यागपत्र दोनों का काम किसके हाथ में है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। अगला, किस संशोधन में भारत के संविधान प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्यों को जोड़ा गया। तो याद रखना है जो 42वां संविधान संशोधन है, ये 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में आता है और इस 42वें संविधान संशोधन के तहत जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा, एक तो समाजवादी शब्द जोड़ा, एक धर्मनिरपेक्ष जोड़ा और एक और शब्द है जिसका नाम है अखंडता। तो ये तीनों शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में। अगला, भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव में कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है, वो निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव नहीं करवाता है? तो ये राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, जबकि राज्यों की जो पंचायत और नगर पालिका है, इसका जो चुनाव करवाने का काम है ये राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है, राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है। तो याद रखना है भारत का निर्वाचन आयोग किस किस के चुनाव करवाएगा? तो ये लोकसभा के करवाएगा, राज्यसभा के करवाएगा, राष्ट्रपति के करवाएगा और विधानमंडल के जो चुनाव है ये सारे करवाता है भारत का निर्वाचन आयोग। लेकिन जो राज्यों की पंचायत और नगर पालिका है, इसका चुनाव राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है। अगला, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा की सबसे पहली बैठक कब होती है? तो ये 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। फिर आपसे पूछेगा कि इस संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई उसकी अध्यक्षता की। और याद रखना है ये एक अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, मतलब ये सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, इसलिए इनको अस्थायी रूप से उस टाइम पे जल्दी जल्दी में अध्यक्ष बना दिया था। अगला क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। तो इस संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो आपको ये बोलता है कि भारत में कहीं पर भी छुआछूत नहीं होगी? तो याद रखना है जो संविधान का अनुच्छेद 17 है, ये अनुच्छेद 17 में ये बताया गया है कि भारत में कहीं पर अस्पृश्यता नहीं की जाएगी, न छुआछूत का मामला सामने आना चाहिए। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर हम बात करें जो अनुच्छेद 19 है, इस अनुच्छेद 19 में आपको भाषण की स्वतंत्रता दी गई। भाषण की स्वतंत्रता मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं पर भाषण दे सकता है, कोई भी व्यक्ति बोल सकता है और कोई भी व्यक्ति प्रेस की स्वतंत्रता मतलब हम यहाँ पर देखें तो जो मीडिया की स्वतंत्रता है वो भी अनुच्छेद 19 में आपको दी गई। तो अनुच्छेद 19 में कौन कौन सी स्वतंत्रता है आपको? कि आप भाषण कहीं भी दे सकते हो, आप बोल सकते हो और आप प्रेस जो कर सकते हो, ये भी स्वतंत्रता अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 19 में है। अगला, संसद ने किस वर्ष 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो मतदान की आयु है वो 21 से घटाकर 18 कर दी? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, जब स्टार्टिंग की में बात करें तो स्टार्टिंग में जो मतदान या वोट देने की आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन बाद में आपका एक संविधान संशोधन होता है जिसका नाम है 61वां संविधान संशोधन सन 1989 आता है और इसी के कारण ये जो आयु है ये घटाकर 18 वर्ष कर दी है। तो यहाँ पर किस वर्ष आया ये? तो ये 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया। अगला, लिखित संविधान के लिए प्रस्तावना को अपनाने वाला पहला देश का नाम बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सबसे पहला देश कौन सा है जिसने लिखित संविधान की रचना की है? तो याद रखना है वो है आपका अमेरिका। अमेरिका पहला ऐसा देश है जिसने क्या किया? तो इसने लिखित संविधान की रचना की है। अगला, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखना है संविधान में अगर हम बात करें तो टोटल 22 मान्यता प्राप्त भाषा है, यानी कि टोटल 22 ऐसी भाषा है जिनका वर्णन आपको संविधान में देखने को मिलता है। अगला, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान में अगर संशोधन करना हो तो संविधान के कौन से भाग में इसका वर्णन देखने को मिलेगा? तो संविधान का जो भाग 20 है, इस संविधान के भाग 20 में अगर हम बात करें तो एक आर्टिकल है जिसका नाम है 368 यानी 368 जो आर्टिकल है, इसी के तहत भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अगला, भारतीय संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना है भारत के जो संविधान के मसौदा समिति, ये दोस्तों इसी मसौदा समिति को बोला जाता है प्रारूप समिति। तो अगर आपसे पूछे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति या मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला, राज्यपाल को
पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले तो हम बात करें कि जो राज्यपाल होता है इसको शपथ काय की दिलाई जाती है, तो उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। और ये शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल की नियुक्ति और त्यागपत्र दोनों का काम राष्ट्रपति करता है, और इसे शपथ भी कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति ही दिलाता है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय या उनकी आत्मा कही? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, इस अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, अनुच्छेद 32। ठीक है। अगला, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संसद। अब भारतीय संसद की अगर बात करें तो भारतीय संसद में आप सभी जानते हो कि एक तो लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। अब अगर इन दोनों की बैठक किसी विषय पर साथ साथ करवानी है तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो लोकसभा का अध्यक्ष ही इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपसे पूछे कि संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। अगला, तो दोस्तों ये आज के आपके जो संविधान है, इस संविधान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हमने चर्चा की। आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगेगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।